सो हाय डियर ऑल, वेलकम बैक। अब हम देख रहे हैं एक और प्रॉब्लम। तो इसमें क्या बोला गया है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका, देखो स्टार्ट करते हैं इसको। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो मतलब अगर मैं इसकी फिगर में आपके पास जाऊं तो फिगर इज वेरी वेरी सिंपल। ये दो फिगर यहाँ पे आपको गिवन है, एक टावर है और एक ये बिल्डिंग है। तो वो क्या बोलता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो मतलब टावर से, जब आप टावर के बॉटम से आप बिल्डिंग के टॉप में देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो एंगल उसने बोला है वो बोला है 30 डिग्री। गॉट इट। और रिवर्स में उसने क्या बोला है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और इसी चीज को उसने क्या बोला है, जब आप टावर के टॉप में देखोगे तो जो फुट है, बिल्डिंग के फुट से जब आप टावर के टॉप में देखोगे तो वो एंगल है आपके पास 60 डिग्री। तो एक एंगल है 30 डिग्री, एक एंगल है 60 डिग्री। अब आप मुझे ये बताइए, अगर जो एंगल बड़ा होगा, जो एंगल बड़ा होता है उसके ऑपोजिट साइड बड़ी होती है, ये रूल आपको पता है, ठीक है। तो बस यहीं से मुझे पता चल जाता है। लेट्स से ये वाला फिगर जो मेरा है, या यहाँ पे है टावर, इसको मैं टावर लेट कर रहा हूँ, इस पूरे स्ट्रक्चर को। और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे बिल्डिंग लेट किया है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बड़े सिंपल ढंग से बोल रहा है। अब मुझे पता है मेरे टावर की लेंथ बड़ी होने वाली है। वाई? बिकॉज बिल्डिंग वाला जो एंगल ये बन रहा है 60 डिग्री है, और 60 डिग्री के सामने अगर टावर है तो टावर की लेंथ डेफिनेटली बड़ी होगी। तो क्वेश्चन इज लाइक, जब आप इस बॉटम से, जब आप बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप पे देख रहे हो, तो जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है आपका 60 डिग्री। और वहीं जब आप टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप में देख रहे हो तो ये एंगल आ रहा है आपके पास 30 डिग्री। गॉट इट। सो आई थिंक क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा आपको। और जो टावर की यहाँ हाइट है वो है यहाँ पे 50 मीटर, और आपको हाइट निकालना है बिल्डिंग का। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इसको हम स्टार्ट करते हैं अब कैलकुलेशन को। तो मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ। लेट्स से ये है ए, ये है बी, ये है आपका सी, और ये है आपका पॉइंट डी। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, देखिए आप लोग। तो सॉल्यूशन जब मैं यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने पकड़ा ट्राइंगल। ट्राइंगल बी सी डी को अगर मैं यहाँ पे देखूं, है ना, तो ट्राइंगल बी सी डी को अगर आप देखें तो इसमें आपका ये जो 1030 है, ये जो 30 डिग्री वाला एंगल है, इसके ऑपोजिट में कौन है? इसके ऑपोजिट में है डीसी, और बेस कौन है इसका? बीसी। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। और जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो डीसी है। तो जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है उस डीसी को अगर मैं लेट से यहाँ एच लेट कर लूँ, और ये जो बीसी मेरा बेस है अगर मैं इसको एक्स लेट कर लूँ तो चलेगा। लैंग्वेज तो यू गाइस कैन राइट, लेट द हाइट बी एच एंड द बेस बी सी इज एक्स, इतना आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से डीसी की वैल्यू आई एच और बीसी बना एक्स, और √1/√3 हो जाएगा 1030, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे आप जब पहुँचे तो फाइनली आपको √3 इंटू एच इज इक्वल्स टू एक्स मिल जाएगा। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट। अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ। तो जब आप यहाँ दूसरा ट्राइंगल देखोगे बेटा, दूसरा ट्राइंगल जो आपको यहाँ दिख रहा है ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी में भी जब आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो आप देखो यहाँ 1060 एंगल 1060, ये जो है ये 60 के सामने जो है वो पूरा का पूरा साइड है आपका ए बी, और बेस है आपका यहाँ पे बी सी। तो ए बी का लेंथ है मेरे पास 50, एक्स का मेरे पे कोई लेंथ नहीं है तो इसको एक्स रखा, और 1060 इज नथिंग बट √3। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद
अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x√3 जो मेरा है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 50। गॉट इट। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन में मुझे चाहिए हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो जो हाइट है इस बिल्डिंग का वो आपने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है कि वो हाइट है हमारी CD। तो CD यानी है यहाँ पे h, और h की वैल्यू को निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो, इसको देखो, तो यहाँ से √h जो था वो x के इक्वल था, और x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो ये हो जाएगा 50/√3। तो मैंने यहाँ x की जगह क्या लिख दिया, 50/√3। ये √3 नीचे जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h की वैल्यू आएगी 50/√3 एंड दिस इज माय आंसर। और इसको आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फाइनली आई कैन से 16 × 2/3 इज माय आंसर। सो होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।